हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है, जिसमें हमने ऑलरेडी हिमालयाज और जनरल इंडियन इंट्रोडक्शन देख लिया है। हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 जरूर जाके देखिएगा। उसमें हिमालयाज के बारे में जितना भी हिमालय की डिविजन्स हैं, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, लोअर हिमालयाज, सब मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। सारे फैक्ट्स वहाँ पे कवर्ड हैं। जितने भी यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट्स पूछे गए हैं, सब वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। आज उसी फिजियोग्राफिक डिवीजन में आपके लिए सेकंड पार्ट में लेके आई हूँ, जो कि है थोड़ा सा, देखिए हिमालयाज में ना पूर्वांचल हिल्स रह गया था, तो हम वो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इंडियन प्लेन्स। इसके साथ साथ हम पासेस के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि ये भी हिमालयाज वाले पार्ट में ही आता है। तो हम हिमालयन पासेस के बारे में भी देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आपको जो भी इसकी वो चाहिए, मतलब मटेरियल चाहिए, वो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पढ़ाने के बाद वहां पे पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ सेम लेक्चर का। ये सब कुछ मैंने अपने हाथ से रिटर्न किया है, मतलब सब कुछ ढूंढ ढूंढ के निकाला है, जिससे कि आपको एक कंप्लीट बुक ना पढ़नी पड़े, आपको एक कंसाइज फॉर्म में नोट्स सारे मिल जाए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से और बेहतर हो पाए। शुरू करते हैं अपने। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पूर्वांचल हिल्स हम पहले देखेंगे, बिकॉज थोड़ा सा पार्ट हिमालयाज का रह गया था। देखिए पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल ना उत्तर प्रदेश का भी तो ईस्ट वाले पार्ट को पूर्वांचल कहते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में। जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे जो हिमालय का एक्सटेंशन है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आप जानते हैं कि इस वाले एरिया से, जहाँ पे नामचा वरवा है, यहाँ से जो हिमालयाज है वो सिंटेक्शियल बैंड में मुड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंटेक्शियल बैंड है। इसके बाद अभी तक आपने देखा था कि हिमालय वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैले हुए थे, पर इस सिंटेक्शियल बैंड के बाद हिमालयाज का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ टू साउथ हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, तो इन दोनों के कन्वर्ज होने की वजह से हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे टेथिस सी जो था, उसके सेडिमेंट से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो यहाँ पे एक माइनर प्लेट भी थी, जिसका नाम है बर्मा प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बर्मा प्लेट से टकराई, तो यहाँ पे एक टाइप के हिमालयाज का या फिर एक टाइप के माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हमने पूर्वांचल हिल्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज भी कहा है। समझ गए आप? तो पूर्वांचल हिल्स का फॉर्मेशन किसके कन्वर्जन से हुआ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट के कन्वर्जन से, यानी कि टकराने से पूर्वांचल हिल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अरुणाचल वाले पार्ट में हम देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश वाले पार्ट में पटकाई हिल्स हैं। नागालैंड वाले पार्ट में सारामती इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे बैरल हिल्स हैं, जो नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स को सेपरेट करते हैं। मणिपुर में लेमेटॉल हिल्स हैं, मिजो में लुशाई हिल्स हैं, और यहाँ पे ब्लू माउंटेन इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसे फैंग फुई भी कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पूरा लिख के मैं लेके आई हूँ। आप देखिए, जो दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज यानी कि ये सिंटेक्शियल बैंड जहां से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर करती है। दिहांग गॉर्ज के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिल्स आ जाती हैं, मतलब वहां के जो हिल्स है नॉर्थ दिहांग गॉर्ज के ईस्ट से, यानी कि दिहांग गॉर्ज आ गया, इसके ईस्ट से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हिल्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिनका एक्सटेंशन नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि इस एक्सटेंशन में ये है। ये हिल्स कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स, इनको हम एक साथ मिला के पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। इनका फॉर्मेशन हुआ, मैंने अभी आपको बताया, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के कन्वर्जन से। यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई यूरेशियन प्लेट से, तो हिमालयाज बने। अब यही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कुछ कॉर्नर वाला पार्ट बर्मा प्लेट से टकराया, तो पूर्वांचल हिल्स बने। ठीक है, ये हिल्स जो है सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सारामती जो है नागा हिल्स की हाईएस्ट पॉइंट है। ब्लू माउंटेन या फिर फांग फुई जो है मिजो हिल्स की हाईएस्ट पॉइंट है। मिजो हिल्स को हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। बैरल हिल्स, अब मैंने आपको पढ़ाया, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में यहाँ पे बैरल हिल्स है। ये सेपरेट करती है नागा हिल को मणिपुर हिल से। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है मॉनसून विंड से। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एवरग्रीन टाइप के वेजिटेशन भी फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है, बिकॉज अच्छा वेदर रहता है, ज्यादा पानी है, ज्यादा ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो इस रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए इस रीजन को हमने 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है पूरे वर्ल्ड के, उसमें भी इंक्लूड किया है। मिजोरम हिल्स जो है वो मॉलेशियस हिल्स
से बनी मानी जाती है, कि मॉलेशियस से बनी मानी जाती है। ये अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से फॉर्म हुई है। जैसे कि अरावली हिल्स हमने देखा था ना, जो ग्रेट हिमालय से जो रिवर्स आ रही थी उनके डिपोजिशन से अरावली हिल्स बनी, वो भी अनकंसोलिडेटेड डिपोजिशन से बनी है, यानी कि बहुत कमजोर, बहुत नई बनी हुई हिल्स है। इसी तरीके की मिजोरम हिल्स भी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से मिलकर बनी है। ये तो हमने देख लिया पूर्वांचल हिल्स के बारे में। अब हिमालयाज का थोड़ा और एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, कि हिमालयाज का रीजनल डिवीजन, यानी कि जिस जिस रीजन में हिमालयाज पड़े उस रीजन में उनका क्या नाम है। तो कश्मीर हिमालय सबसे पहले हम देखेंगे, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयाज है वो कश्मीरी हिमालयाज है। इनको पंजाब हिमालयाज भी हम कह सकते हैं। इनका जो डिस्टेंस है वो 560 किलोमीटर का है। यहाँ पे जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, ये यहाँ की मेन रेंजेस हैं। नंगा पर्वत यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है इस रीजन की। ठीक है, हमने बोला है ना कि हिमालयाज का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा वरवा तक। तो नंगा पर्वत जो है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी, चरारे शरीफ या अमरनाथ। ठीक है, ये आप देख लीजिए। पंजाब हिमालयाज बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलज रिवर, पंजाब हिमालय, जिसे हमने क्या बोला अभी, कश्मीर हिमालयाज भी बोला। सतलज रिवर और काले रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालयाज पड़ते हैं। ठीक है, काले रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयाज पड़ते हैं। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालयाज भी पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं हिमालयाज, अब कश्मीर हिमालयाज के या फिर पंजाब हिमालयाज के बाद सेकंड पार्ट है कुमाऊं हिमालयाज, जो सतलज से लेके काली रिवर के बीच का पार्ट है। ये 320 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैला हुआ है। नंदा देवी यहाँ की हाईएस्ट पीक है। इसे तो हमने ऑलरेडी उत्तराखंड का जीके जब कंप्लीट किया था तो उसमें ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो आप याद रखेंगे इंडस, साथ साथ में रिविजन भी चलता रहे। और सतलज के बीच में है हमारे पंजाब हिमालयाज या फिर कश्मीर हिमालयाज। सतलज और काली रिवर के बीच में अभी क्या बोला हमने, कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, कौन कौन से पिलग्रिम प्लेसेस है, यानी कि तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब यहाँ पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट है। फिर पढ़ते हैं नेपाल हिमालयाज के बीच में। अब देखिए, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं नेपाल हिमालयाज। तीस्ता रिवर बहुत ज्यादा हाई फ्लो वाली रिवर है, मतलब बहुत तीव्र गति से बहने वाली रिवर हम इसे कहते हैं। नेपाल हिमालयाज, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो पार्ट पड़ता है हिमालयाज का, उन्हें नेपाल हिमालयाज एज अ रीजनल डिवीजन के बेसिस पे नेपाल हिमालयाज कहा गया है उन्हें, बिकॉज उनका सारा अधिकतर पार्ट नेपाल में पड़ता है। 800 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये फैले हुए हैं। यहाँ पे जो हिमालयाज की हाइट है वो ऑल ओवर सबसे ज्यादा पाई जाती है, और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी का ही पार्ट है, नेपाल हिमालयाज का। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स है यहाँ पर, जैसे कंचनजंगा, मेकालू, धौलागिरी एक्सेट्रा। तो फिर आते हैं असम हिमालयाज। देखिए, तीस्ता रिवर से लेकर कंटिन्यूएशन है, आप बस याद रखेंगे, तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग रिवर के बीच का पार्ट हमारा असम हिमालयाज पड़ता है। असम हिमालयाज पड़ता है। ठीक है, 720 किलोमीटर की डिस्टेंस का है। तीस्ता से दिहांग रिवर के बीच का पार्ट है। यहाँ पर जो हाइट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज यानी कम होना शुरू हो जाती है हिमालयाज की विड्थ यहाँ पर सबसे कम है, मतलब चौड़ाई सबसे कम है यहाँ पर हिमालयाज की। और यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो है नामचा बरवा, जहां पर हमारा हिमालयन का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन खत्म होता है। और इसके बाद जो सिंटेक्शियल बैंड के बाद हमारा हिमालय का एक्सटेंशन क्या हो जाता है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अभी हमने देख कर आए पूर्वांचल हिल्स। पॉनहुनरी सिक्किम चाइना के बॉर्डर पे पाई जाने वाली पीक है। कांगटो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पर पीक है। फिर अभी हमने देखा ये सारा का सारा हमारा हिमालयाज का पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके आगे हम देखेंगे माउंटेन पासेस, जिसे हम हिंदी में दर्रे भी कहते हैं। ठीक है, देखिए माउंटेन पासेस दो माउंटेन्स को जोड़ने वाले पासेस हैं। ये मोटरेबल रूट्स होते हैं, यानी कि इनसे होकर हम एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के बीच में जाया जा सकता है, बिकॉज माउंटेन्स के बीच में ट्रेवल करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने तो वैसे भी पढ़ा, अभी मैंने बताया है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, जो ग्रेटर हिमालयाज है वो वैसे भी कंटिन्यूअस रेंज है, लगातार चलने वाली श्रेणी है। उसमें बीच में कहीं भी कोई ऐसा डिसकंटिन्यूएशन नहीं है, कोई खड्डा नहीं है, कोई कहीं से वो टूटे हुए नहीं है। तो उनके बीच में
ट्रैवल करने का एकमात्र ही तरीका है, वो है पासेस यानी कि दर्रों का इस्तेमाल करना। देखा जाए तो इंडिया में 120 मेजर पासेस हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, हम सिर्फ 25 के आसपास पासेस पढ़ेंगे। ये 25 मैंने कैसे चूज करे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, जो सिलेबस को कहीं ना कहीं कवर करते हैं यूपीपीसीएस के, ठीक है, और जो हाल ही में हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट अगर कभी रहे हैं तो उनके बेसिस पे, ठीक है। इस बेसिस पे 25 इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपके लिए उठाए हैं, ठीक है। ये आप पासेस का एक वो देख लीजिए, एक मैप टाइप का देख लीजिए, जैसे कि अघिल पास, कारातक पास, खारदुंगला, छांगला, तांगला। जो ला है ना, इसका मतलब पास होता है, ठीक है। बारालाचला, शिव किला, माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, ये पास तो हमने उत्तराखंड वाले पार्ट में पढ़े हैं। पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, रोहतांग पास, देवसा पास, जोजिला पास, सब पढ़ेंगे हम। जेलेपला, नाथुला, बॉम्डिला, सब पढ़ेंगे हम यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नाथुला पास। नाथुला पास सिक्किम वाले पार्ट में पाया जाता है, ये है नाथुला पास, ठीक है। ये एक बहुत फेमस पार्ट है जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है। ये इंडिया रहा, ये चाइना रहा, इसके बॉर्डर पे है ये पास, ठीक है। ये इसको इंडो चाइना जब वॉर हुआ था 1962 में, जब बंद कर दिया गया था, अभी इसे दोबारा खोला गया है 2006 से, ठीक है। ये एंशियंट सिल्क रूट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ये एंशियंट सिल्क रूट का, ठीक है। और ये ट्रेडिंग पोस्ट भी है इंडिया और चाइना के बीच में, मतलब यहाँ से इंडिया और चाइना के बीच में व्यापार होता है। 3 इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट रहेंगे इंडिया और चाइना के, नाथुला, शिपकिला एंड लिपुलेख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिपकिला पास, शिपकिला पास भी सतलज गॉर्ज, सतलज गॉर्ज यानी कि जो सतलज रिवर ने काट काट के पहाड़ों को एक गॉर्ज बनाया है, वही वही शिपकिला पास कहा गया है। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ये रहा शिपकिला पास, ठीक है। ये इंडिया का 3rd बॉर्डर पोस्ट है जो हम चाइना से ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं आफ्टर लिपुलेख एंड नाथुला। अभी मैंने आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है, कौन कौन से? नाथुला, शिपकिला एंड लिपुलेख, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है इंडिया और चाइना के बीच में, जिससे ट्रेड होता है। फिर उसके बाद आता है जेलेपला। जेलेपला चुम्बी वैली से पास होने वाला पास है, ठीक है। ये से आप जूम करेंगे, मैं आपको जब नोट्स में दूंगी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये सिक्किम को तिब्बत की कैपिटल लहासा से कनेक्ट करता है, और बेसिकली ये सिक्किम की कैपिटल को, सिक्किम की कैपिटल जो है गैंगटॉक, उसे तिब्बत की कैपिटल लहासा से कनेक्ट करने वाला ये पास है। कौन सा? जेलेपला, ठीक है। चुम्बी वैली में पड़ता है। फिर आता है कारातक पास, ये काराकोरम रेंज में पड़ता है ये पास, और ये एंशिएंट सिल्क रूट का सब्सिडियरी पास था, यानी कि अगर हम वो तीनों पास ना यूज करें तो हम इसको यूज करते थे, कारातक पास, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं उमलिंगला पास। उमलिंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल पास है कंट्री में। ये लेह को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करता है, ये लेह को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करने वाला पास है, ठीक है। पैंगोंग लेक, आपने 3 इडियट्स अगर मूवी देखी होगी ना, तो उसमें जो लास्ट सीन है ना, वो पैंगोंग लेक के ही उस पे किनारे पे शूट हुआ है, ठीक है। पैंगोंग लेक के बैंक पे ही वो लास्ट का सीन शूट हुआ है, ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया गया था हाल ही में अगस्त 2021 में। ये अभी बना एकदम नया नया पास है उमलिंगला पास। ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। हाईएस्ट मोटरेबल पास यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाला, ट्रैवल करा जाने वाला पास है ये उमलिंगला पास। ये लेह को पैंगोंग लेक से कनेक्ट करता है। फिर आता है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास भी सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है आफ्टर उमलिंगला। ये लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना काराकोरम, जास्कर और लद्दाख रेंज, तो ये जास्कर और लद्दाख सॉरी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पहले लद्दाख आएगा, कल जा इसके ट्रिक है। तो ये लद्दाख रेंज में पड़ने वाला पास है खारदुंगला पास। ये लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये विंटर सीजन में हमेशा बंद रहता है, बिकॉज काफी हाइट पे है, तो बर्फ पड़ जाती है, तो फिर उसको यूज नहीं किया जा सकता, उससे ट्रेवल नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं थांगला पास, जिसे टंगलंगला भी कहते हैं। ये लद्दाख में लोकेटेड है। अघिल पास, ये गॉडविन ऑस्टिन जो है उसके नॉर्थ वाले पार्ट में लोकेटेड है। गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2, K2 हमारी हाईएस्ट पीक है ना इंडिया की, और ये काराकोरम रेंज में पड़ता है अघिल पास, ठीक है। आप ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि इतने सारे पासेस हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसे लर्न करें। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। महज 1 से 2 या 3 या 4, महज 5 बार भी अगर आपने इन पासेस को रिपीटेटिवली पढ़ लिया ना, ये अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। ये लद्दाख को शिंगजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से कनेक्ट करता है। चाइना का जो शिंगजियांग प्रोविंस है उसको कनेक्ट करता है लद्दाख से। कौन सा पास? अघिल पास। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बंद रहता है विंटर्स में।
नवंबर से मई तक ये क्लोज रहता है। फिर आते हैं चांगला पास, ये हाईएस्ट माउंटेन पास है ग्रेटर हिमालयाज का। अभी थोड़ा हमने जो पढ़ा था ना, सबसे हाईएस्ट पास उमलिंगला, वो कौन से पार्ट में पड़ता है, ट्रांस हिमालयाज में पड़ता है। चांगला ग्रेटर हिमालयाज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास है, ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर आता है लानकला पास, ये अक्साई चीन वाले पार्ट में पड़ता है, ठीक है, लद्दाख रीजन के। ये लद्दाख को लहासा से कनेक्ट करता है, ठीक है, लद्दाख को तिब्बत की कैपिटल लहासा से कनेक्ट करता है। चाइनीज अथॉरिटी ने यहाँ पे एक रोड भी बनाई है जो शिंगजियांग प्रोविंस को तिब्बत से जाके कनेक्ट करेगा इसी पास पे। फिर आता है बारालाचा पास या बारालाचला पास, बाराला या फिर बारालाचला, देखिए जब ला बोलेंगे तो पास बोलना गलत रहेगा। बाराला या बारालाचला, ये नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से कनेक्ट करता है। फिर आता है ट्रेल पास, ये उत्तराखंड में पड़ता है ये पास, GW ट्रेल द्वारा इसे खोजा गया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम ट्रेल पास है, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, ये पिंडारी ग्लेशियर के बिल्कुल एंड पर है। ये पिंडारी वैली को मिलम वैली से कनेक्ट करता है, और ये बहुत स्टीप यानी कि बहुत तीखा और रग्ड, यानी कि क्या कहेंगे उसे, रग्ड को कैसे कहेंगे, उबड़ खाबड़, है ना, इस टाइप का ये पास है। फिर आते हैं हमारा लिपुलेख पास। लिपुलेख पास तो बहुत फेमस पास है, उत्तराखंड में ये पड़ता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये पास एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि 3 इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है, कौन कौन से, नाथुला, शिपकिला और लिपुलेख, ठीक है। तो लिपुलेख एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट है, किसके लिए, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। और जो मानसरोवर यात्रा होती है वो भी इसी पास से होकर गुजरती है, लिपुलेख पास से, और हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया में रहता है ज्यादातर। फिर आते हैं माना पास, ये भी उत्तराखंड में है, ग्रेटर हिमालयाज का ये पास है, ये तिब्बत को उत्तराखंड से कनेक्ट करता है। फिर आता है मांगशाधुरा पास, मांगशाधुरा पास भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, लैंडस्लाइड्स के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे जो भूस्खलन जिसे कहते हैं वो होता है। पिलग्रिम्स, जो मानसरोवर जाने वाले पिलग्रिम्स हैं, जो यात्री हैं, वो भी इस रूट से होकर गुजरते हैं। ये कुठी वैली में पड़ता है, कुठी घाटी में। फिर आता है मुलिंगला पास, ये गंगोत्री के नॉर्थ में है, गंगोत्री ग्लेशियर के 5669 मीटर के एलिवेशन यानी कि हाइट पर है, ग्रेट हिमालयाज में पाया जाने वाला ये पास है। ये एक सीजनल पास है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और विंटर्स में ये हमेशा स्नो कवर्ड रहता है, यानी कि ये सीजनल पास है, इसे गर्मियों में ही यूज किया जा सकता है। कौन सा पास, मुलिंगला पास। फिर आता है नीति पास, नीति पास भी उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, 5068 मीटर की हाइट पर पाया जाने वाला ये पास है, नीति वैली में, उत्तराखंड की। फिर आता है देवसा पास, देवसा पास स्पीति वैली को पार्वती वैली से कनेक्ट करता है, हाई माउंटेन पास है बिटवीन स्पीति एंड कुल्लू ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के स्पीति और कुल्लू घाटी के बीच में पाया जाने वाला हाईएस्ट माउंटेन पास है, और एक बाईपास रूट भी है पिन पार्वती पास का। अगर हमें पिन पार्वती पास यूज नहीं करना है, वी कैन ऑल्सो यूज देवसा पास। ये किस किस को कनेक्ट करता है, स्पीति वैली को पार्वती वैली से, ठीक है। फिर आता है रोहतांग पास, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, ये बहुत अच्छी रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, बहुत अच्छे से रोड ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर, स्पीति, कुल्लू और लाहौल को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको पासेस दिखाया उसमें एक नजर मार लेते हैं मैप में। ये है नाथुला पास, ठीक है, यह है जेलेपला पास, बॉम्डिला पास, यांगयाप पास, पैंगसाओ पास, लेखापानी पास, डिफू पास और तुजू पास, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी तक हमने ज्यादातर नॉर्दर्न एरिया के पासेस देखे थे, ठीक है, नॉर्दर्न एरिया के पासेस देखे थे। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पासेस देखेंगे, जैसे कि बॉम्डिला पास, मैंने आपको मैप में दिखाया, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को ये कनेक्ट करता है, यानी कि तिब्बत को, ठीक है। ये भूटान के ईस्ट में प्रेजेंट है। दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले वाले पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है, और इसकी एलिवेशन 4000 मीटर की हाइट से ज्यादा है। दीपू पास, ये जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया में प्रेजेंट है, किस किस के, इंडिया, चाइना और म्यांमार के डिस्प्यूटेड ट्राई पॉइंट एरिया में ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश
मतलब ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है और ये बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ये मैकमोहन लाइन यानी कि वो रेखा जो अरुणाचल प्रदेश को चाइना से डिवाइड करती है, यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर जो है मैकमोहन लाइन है उसके ऊपर पड़ने वाला पास है। कौन सा? डिफू पास। फिर आता है पैंगसो पास, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है, 1136 मीटर के अल्टीट्यूड पर है। ये बिल्कुल जो क्रेस्ट होता है ना, पटकाई क्रेस्ट का मतलब क्या है? क्रेस्ट मतलब उभरा हुआ एरिया। जो पटकाई हिल्स का बिल्कुल उभरा हुआ एरिया है ना, ये वहां पर पड़ता है, पटकाई हिल्स के इंडो बर्मा बॉर्डर पे। ठीक है, ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट रूट ऑफर करता है बर्मा जाने के लिए असम प्लेन से। असम प्लेन से बर्मा आप इजीली जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस पास। फिर इसका नाम जो रखा गया है पैंगसो पास का, वो एक बर्मीज विलेज के ऊपर रखा गया है, पैंगसो, जो कि इस पास के महज 2 किलोमीटर ईस्ट में प्रेजेंट है। फिर आता है बुर्जिला पास। बुर्जिला पास श्रीनगर को गिलगित से कनेक्ट करता है। जोजिला पास ये श्रीनगर लेह रूट पर पड़ता है, NH1D इससे होकर गुजरता है। फिर आता है यांगिया पास। यांगिया पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर इसी पास से होकर इंडिया में एंटर करती है। फिर आते हैं तुजू पास, ये म्यांमार और मणिपुर के बीच में पड़ता है, यानी कि ये म्यांमार को इंडिया से कनेक्ट करता है, तुजू पास। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस थे जो कि एग्जाम्स में कभी ना कहीं पूछे गए हैं और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस का भी कुछ कहीं ना कहीं ये पार्ट कवर करते हैं। तो ये सारे मैंने आपको पासेस बता दिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा हिमालय फिजियोग्राफिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन शुरू करने वाले हैं इंडिया का, जो कि है नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जो हिमालय से आने वाली रिवर्स हैं वो यहाँ पे अपना डिपोजिशन कर देती हैं और यहाँ पे प्लेन्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, यानी कि समतल भूमि का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये प्लेन्स हाईली फर्टाइल होते हैं, यहाँ पर खेती अच्छे से की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है इन प्लेन्स की। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स बहुत ज्यादा होती है, हर जो रिवर्स प्लेन में एंटर करती हैं वहां यहाँ पे रिवर्स की मेजोरिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट सबसे ज्यादा देखा जाएगा आपको। देखिए, जब खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होगी, जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट सबसे ज्यादा देखा जाएगा। और ये एलुवियल प्लेन है, मतलब ये जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल प्लेन्स है, ये एलुवियल सॉइल से फॉर्म्ड ये प्लेन्स है। किस किस का कौन कौन सा स्टेट इसमें आता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का थोड़ा सा पार्ट नीचे वाला, उधम सिंह नगर वाला पार्ट। ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मेघालय और असम और नागालैंड वाला थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, तो ये है नॉर्दर्न प्लेन्स। शुरू करते हैं। इसकी जो वेस्टर्न साइड की जो विड्थ है वो ज्यादा है, यानी कि 480 किलोमीटर वाइड है, पर ये ईस्टर्न साइड में थोड़े से छोटे हुए हैं, अबाउट 180 किलोमीटर। इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 185 मीटर है, बहुत कम ऊंचे हैं, मतलब इतने ज्यादा हाइट पे नहीं है, बिकॉज ये प्लेन्स है ना। और इनकी डेप्थ यानी कि इनके नीचे 2000 मीटर की डेप्थ तक एलुवियल सॉइल पाई जाती है। 3200 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करते हैं। ये इंडिया का लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यानी कि बहुत नए बने हुए एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ये क्वार्टरनरी पीरियड में फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ये प्लेन्स जो रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स है उनके डिपोजिशन से फॉर्म हुए हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन्स इंडिया में ही, यही नॉर्दर्न प्लेन्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन्स है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाए गए सबसे बड़े प्लेन। ये प्लेन रीजन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इस प्लेन का जो स्लोप है वो बहुत जेंटल है, स्टीप स्लोप नहीं है। यहाँ पे एलुवियल सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है जो कि 2000 मीटर की गहराई तक मिलते हैं एलुवियल सेडिमेंट्स। डन, कोई इतना में रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे फैक्ट्स देखते हुए चलना है। ठीक है, और हाँ, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अभी मैंने जैसे कि ये आपको पीपीटी फॉर्म में दिया है, थोड़ा सा राइटिंग में भी किसी को समझ में आएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी, तो इसी के साथ साथ मैं अपने नोटबुक में, मतलब जो हैंड रिटन, बिल्कुल कंप्लीटली हैंड रिटन पेन पेपर वाले नोट्स बना रही हूँ इसके साथ साथ में। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, मैं वो आपके पूरे हैंड रिटन नोट्स पेन पेपर वाले अपलोड कर दूंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी वो आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी लिंक में। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने हैं ज्यादा, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आपका काम बस पढ़ना है। आप कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स जो कि छांट छूट के बनाए जाते हैं ना, जिन्हें परफेक्ट नोट्स कहते हैं, वो नोट्स आपको मैं दूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एरिया एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट है। जब खाना पीना अच्छा मिलेगा, रोजगार अच्छा मिलेगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी ज्यादा होगा। ये प्लेन रीजन
4 पार्ट्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू रीजन। रीजन बेसिस पे यानी किस एरिया में ये पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? राजस्थान प्लेन्स, ठीक है, फिर आते हैं हमारे सतलज प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स को हम पंजाब प्लेन्स भी कह सकते हैं ना, सॉरी पंजाब प्लेन्स नहीं कहेंगे, लूनी प्लेन्स कहेंगे, लूनी रिवर है ना। राजस्थान प्लेन्स, सतलज प्लेन्स को हम पंजाब प्लेन कहते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ पढ़ाती पढ़ाती। सतलज प्लेन्स, फिर गंगा प्लेन्स, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान प्लेन्स। ये इतने ज्यादा प्लेन्स हम इनको नहीं कहेंगे बिकॉज ये बहुत छोटा स्ट्रेच है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर की यहाँ पे वर्षा होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर तक। आइसो हाइट लाइन वो एरिया होता है जहां पर सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, उस एरिया को हम आइसो हाइट लाइन कहते हैं, सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की रेनफॉल लाइन है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल लाइन है। ये है अरावली हिल्स, ये वाले, ठीक है। अरावली हिल्स और 25 सेंटीमीटर ऑफ आइसो हाइट लाइन के बीच में राजस्थान बांगर एरिया पड़ता है और यही है राजस्थान प्लेन्स। इसके वेस्ट में शुरू हो जाता है मरुस्थल यानी कि डेजर्ट वाला पार्ट, और अरावली हिल्स से निकलती है लूनी रिवर। लूनी रिवर इनलैंड वाटर का पार्ट बनाती है, यानी कि यहीं पे कच्छ वाले एरिया में जाकर डिसअपियर हो जाती है, किसी भी आउटसोर्स में जाकर नहीं गिरती, जैसे कि अरेबियन सी में जाकर नहीं गिरती है, ये लैंड पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। इसको और अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप समझ लीजिए। ये प्लेन रीजन लोकेटेड है अरावली के वेस्ट में, अरावली के वेस्ट में लोकेटेड है। इस प्लेन रीजन का जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक है, यानी कि ऐसे स्लोप है इसका, ठीक है। लूनी रिवर यहाँ की मेजर रिवर है इस प्लेन एरिया की। ये प्लेन रीजन में सलाइन लेक्स पाई जाती है, कौन कौन सी? सांभर लेक और डिडवाना लेक, ठीक है। और रेनफॉल के बेसिस पर इस प्लेन रीजन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है राजस्थान बांगर वाला एरिया, ये रीजन लोकेटेड है अरावली माउंटेन्स और 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन के बीच में, यानी कि यहाँ पे अरावली माउंटेन्स है, यहाँ पे मैंने दिखाया था ना 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन है, इसके बीच में क्या है? राजस्थान बांगर रीजन। ये रीजन में 25 से 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ पे सेमी एरिड कंडीशन पाई जाती है, थोड़ी सी रेनफॉल होती है तो कंप्लीटली एरिड नहीं मानेंगे, सेमी एरिड कंडीशंस यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर आता है मरुस्थली यानी कि डेजर्ट वाला पार्ट। ये प्लेन रीजन लोकेटेड है 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन के वेस्ट में, यानी कि इसके भी वेस्ट में। इस रीजन में 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, यानी कि बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस फाउंड होती है। ये है राजस्थान प्लेन का पार्ट। ये देखिए, ये है अरावली हिल्स, ठीक है, ये अरावली हिल्स है, ये आइसो हाइट लाइन है, यहाँ पर क्या है? बांगर प्लेन्स, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे क्या है? मरुस्थली वाला पार्ट। फिर आते हैं सतलज प्लेन्स, इन्हें ये पंजाब प्लेन्स के नाम से भी जाने जाते हैं अगर रीजन के बेसिस पर देखें तो। पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा भिवानी वाला पार्ट भी यहाँ पर पड़ता है। ये किस किस से फॉर्म होते हैं? रावी, सतलज और ब्यास रिवर से। ये दोआब्स, यहाँ पे दोआब्स मिलते हैं, दोआब्स यानी कि द एरिया बिटवीन टू रिवर्स, द वाटरशेड एरिया बिटवीन टू रिवर्स। उन दो नदियों के बीच के एरिया को हम दोआब कहते हैं। और ये दोआब वाला पार्ट जो है वो हाईली फर्टाइल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। जैसे कि ये निकली रावी रिवर, ये ब्यास, तो रावी और ब्यास के बीच वाला पार्ट ये भी दोआब है, ठीक है। ये ब्यास और सतलज के बीच का पार्ट भी ये भी दोआब है। रावी और ब्यास के बीच का पार्ट को हम बारी दोआब कहते हैं, ठीक है। और ब्यास और सतलज के बीच के पार्ट को हम बिष्ट दोआब कहते हैं, ठीक है। देखिए, ब्यास और सतलज, ब्यास और रावी, ठीक है। तो यहाँ पे मालवा प्लेन्स फाउंड आउट होते हैं, घग्गर और यमुना के बीच में हरियाणा भिवानी प्लेन्स फाउंड आउट होते हैं। इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है सतलज प्लेन्स का पार्ट और ये है सतलज बेसिन, ठीक है। ये प्लेन रीजन जो है पंजाब और हरियाणा वाले पार्ट में मेनली लोकेटेड है। ये फॉर्म होते हैं रावी, ब्यास और सतलज रिवर से, ठीक है। इनका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक है, इस तरीके का स्लोप है। बारी और बिष्ट दोआब यहाँ पर फाउंड आउट होते हैं। बारी दोआब बिटवीन ब्यास एंड रावी, बिष्ट यानी कि बिटवीन ब्यास एंड सतलज। ये प्लेन रीजन हाईली फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द दोआब रीजन। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फाउंड आउट होती है इस रीजन में। ब्यास और घग्गर रिवर की सतलज और घग्गर रिवर के बीच में मालवा प्लेन्स मिलते हैं। घग्गर और यमुना रिवर के बीच में हरियाणी भिवानी वाले पार्ट का भागर एरिया मिलता है। भागर और खादर आपने पहले पढ़ा होगा कि भागर यानी कि ओल्ड अलुवियल सॉइल, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे गंगा प्लेन्स। गंगा रिवर के वाटर एरिया से, वाटर कैचमेंट एरिया से बने हुए प्लेन्स हैं, जैसे कि रोहिलखंड और अवध। रोहिलखंड यानी कि वेस्टर्न यूपी
वेस्टर्न यूपी के प्लेन्स को हमने रोहिलखंड प्लेन्स कहा है। अवध यानी कि लखनऊ वाला पार्ट, मिथिला और बारिंद और ये मगध ये पूरा बिहार वाला पार्ट पड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है रड, ये झारखंड और थोड़ा सा वेस्टर्न बंगाल वाला पार्ट, बंगाल का भी वेस्टर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल ऑलरेडी उसका नाम है, तो वेस्ट बंगाल का भी वेस्टर्न पार्ट, उसको रहर प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। ये कौन किस किस रिवर्स के से बनाए गए हैं? गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरी, जैसे गंगा, कोसी, महानंदा, दामोदर, सुवर्णरेखा और हुगली रिवर, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्लेन है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स वाले पार्ट में से लार्जेस्ट प्लेन कौन से हैं? गंगा प्लेन्स है। ये मेनली एक्सटेंडेड होते हैं यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में, ठीक है। इन प्लेन्स का जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक है, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, ओके, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक इस तरीके से। ये प्लेन रीजन को बहुत ज्यादा रीजनल नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रोहिलखंड वेस्टर्न यूपी में, अवध लखनऊ वाले पार्ट को अवध प्लेन्स कहते हैं, मिथिला जो कि बिहार में गंगा के नॉर्थ में पड़ता है, मिथिला प्लेन्स। फिर आ जाता ये है गंगा प्लेन्स, देखिए मैंने यहाँ पे आपको फोटो भी लगा दिया, अपर गंगा प्लेन जो यूपी का पार्ट है, जिसमें दो पार्ट आए कौन कौन से? रोहिलखंड एंड अवध, ठीक है। और ये थोड़ा सा बिहार का पार्ट पड़ा, इसमें कौन कौन से आए? मिथिला, बारिंद और एक और क्या? मगध, ठीक है। और ये कौन से? ये रहर प्लेन्स, जिन्हें हुगली प्लेन्स भी हैं ये, ठीक है। बारिंद किस किस के बीच में है? कोसी और महानंदा के बीच में। मगध गंगा के ऊपर, मिथिला नॉर्थ ऑफ गंगा, नीचे मगध साउथ ऑफ गंगा और बिहार में ही। रड प्लेन्स ये दामोदर और स्वर्णरेखा रिवर के बीच में है, झारखंड, रांची और थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स हमारे बंगाल के भी पड़ते हैं, उस एरिया में रड प्लेन्स आते हैं। फिर आ जाता है लास्ट पार्ट जो कि है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र रिवर से बनाए गए प्लेन्स को ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। ये बहुत नैरो प्लेन्स होते हैं, इतने ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है जैसे कि गंगा प्लेन थे, सतलज प्लेन्स थे, ठीक है। ये सदिया टाउन से लेकर दुबरी तक मिलते हैं, ठीक है। ये प्लेन रीजन जो है लोकेटेड आसाम, मेनली लोकेटेड आसाम, जिन्हें हम आसाम प्लेन्स भी कहेंगे। अगर रीजन के बेसिस पे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र प्लेन को आसाम प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत नैरो प्लेन है, बहुत छोटे प्लेन है, दुबरी से लेके सदिया तक ये ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 650 किलोमीटर एक्सटेंडेड है। इन प्लेन रीजन का विड्थ जो है वो बस महज 100 किलोमीटर है, ठीक है। इन प्लेन रीजन में राइस और जूट का कल्टिवेशन होता है, और इन प्लेन रीजन का जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक इस तरीके से, ठीक है। ये आ गए हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि मानसरोवर के पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंटर करती है यहाँ धियांग गॉर्ज से, वही यहाँ पे प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है आसाम वाले पार्ट में, जिन्हें हम आसाम प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये है उसकी फोटोग्राफ। फिर लास्ट एक छोटा सा यहाँ पे एक कंसेप्ट था, छो जो है शिवालिक हिल्स के फुट हिल रीजन को छो कहते हैं पंजाब में। ये रेवाइंस होते हैं, यानी कि बीहड़ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि सीजनल स्ट्रीम्स, जैसे कल हमने चौस देखी थी ना, जब बारिश में सीजनल स्ट्रीम्स यानी कि बारिश में जो मौसमी जो स्ट्रीम्स हो जाती हैं, जो किसी भी रिवर की क्या हो जाती है, स्ट्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं? लहर, है ना। उससे उससे जो वो जो बहती है इन सीजन, इन मॉनसून सीजन, तो उन्हें चॉस कहा गया। वही चॉस किसी माउंटेन वाले पार्ट को अगर इरोड करेंगी, वहां पे बीहड़ और रेवाइंस लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, तो उसे हम छौ कहेंगे। समझ गए? दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। चॉ प्लेन्स बहुत अनइवन होते हैं, ठीक है, खड्डे मोटे रग्ड प्लेन्स होते हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये यहाँ पर खत्म हो गया, तो थोड़ा बहुत इसका पार्ट होगा वो मैं आपको कल करवा दूंगी। ये आप जाके अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। टेलीग्राम चैनल से इसकी जो PDF होगी ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में मैं हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बना रही हूँ। जब पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो एक साथ उसके हैंड रिटन नोट्स में अपलोड कर दूंगी। आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू हैव टू डाउनलोड देम, ओके। चलिए, आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो। कल टॉपिक, बाय बाय।